बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। हाउ आर यू? आई थिंक you all are enjoying good health at your sweet homes. Dear student, today we will discuss over on the transportation in man, lecture number 8. Previously we have discussed lecture number 7. Now we will discuss lecture number 8 from first year zoology, chapter number 14, transportation. So dear student, let's start. In lecture number 8 we have to discuss about the cardiovascular disorders. बाबा, इस लेक्चर 8 में हम जो आज डिस्कस करेंगे वो कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर पढ़ेंगे, जिसको हम एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म में हम उसको CVD भी कहते हैं। तो सबसे पहले कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर किसे कहते हैं? अ कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर CVD इज़ द लीडिंग काज ऑफ अल्टीमेटली डेथ इन मिनट। नहीं तो बाबा हम कहेंगे कि कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर जो हम कहते हैं उसका मकसद ये होता है कि हार्ट और ब्लड वेसल्स से रिलेटेड। आपने कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पढ़ा था, उसमें ब्लड पढ़ा, ब्लड वेसल्स पढ़ी थी, हार्ट पढ़ी थी। ये सारे हम ह्यूमन के अंदर एक ही टॉपिक के अंदर पढ़े थे, मगर लेक्चर डिफरेंट नाम लेकर हमने पढ़े हैं। तो बाबा इसका मकसद ये होता है कि डिसऑर्डर का मकसद होता है कि इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ ब्लड, ऑफ हार्ट, ऑफ ब्लड वेसल्स। तो कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? तो हम कहेंगे इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ दोज ऑर्गन्स which are involved in cardiovascular system. In cardiovascular system, all organs are improperly performing their functions. That is called CVD or cardiovascular disorder. तो बाबा ये कितने कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर होते हैं? बहुत सारे होंगे, एक एक को वन बाय वन हम डिस्कस करते चलेंगे। देखो बाबा, कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर में सबसे पहले डिसऑर्डर जो हम पढ़ेंगे वो ब्लड का है, और ब्लड के पहले डिसऑर्डर में हम ल्यूकोमिया पढ़ते हैं। इसके अंदर हमें ल्यूकेमिया के बारे में डिस्कस करना होता है। एक्चुअली आपने ल्यूकेमिया जो पढ़ोगे वो ल्यूकोसाइट ही कहलाती है, और ल्यूकोसाइट मीन्स ये WBC का डिसऑर्डर है। देखो पढ़ते हैं, सबसे पहले डिसऑर्डर कार्डियोवेस्कुलर का ल्यूकेमिया। ये ल्यूकेमिया आप कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर में टेक्स्ट बुक में नहीं पाओगे, मगर ये जो है वो ब्लड की डिजीज़ है। तो जबकि कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के अंदर आपने हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड के बारे में पढ़ा था, तो मैंने सोचा इन तमाम डिसऑर्डर को कंबाइन करके एक ही के अंदर डिस्कस किया जाए। इसलिए बाबा ल्यूकेमिया जब भी पढ़ेंगे तो कहेंगे इट इज़ द कैरेक्टराइज्ड बाय द अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट। ल्यूकेमिया, ल्यूको कलरलेस को कहते हैं, WBC को कहते हैं मिया, हम कहते हैं अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन। इम्प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ WBC, a disease in which the number of WBC is increased abnormally, that is called leukemia. बहुत ज़्यादा WBC का तादाद हो जाए, ब्लड के अंदर नॉर्मल रेंज से WBC का तादाद ज़्यादा हो जाए, तो उस डिजीज़ का नाम होता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया को हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं। देख लो बाबा, एज अ रिजल्ट द नंबर ऑफ एबनॉर्मल WBC ग्रेटली इंक्रीज्ड इन द सर्कुलेटिंग ब्लड।
जो WBC जो ब्लड सर्कुलेट करता है उसके अंदर WBC का तादाद ज़्यादा हो जाए, एबनॉर्मल WBC हो जाए, तो ऐसी डिजीज़ को हम ल्यूकेमिया कहते हैं। अच्छा, दिस इज़ काज्ड बाय कैंसरियस म्यूटेशन ऑफ मेलोजीनियस और लैम्फोजीनियस सेल्स। माइलिनोजीनियस सेल्स वो होते हैं जो WBC को बनाते हैं, लैम्फोजीनियस वो सेल होते हैं जो लैम्फोसाइट को बनाते हैं। यानी इन दोनों से हमें एक पता चलता है कि ये जो ल्यूकेमिया होती है इसके कई टाइप होते होंगे, बहुत सारे किस्म होते होंगे। क्यों? क्योंकि WBC कोई एक सेल का नाम नहीं है। WBC 5 डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं, जबकि उन दोनों को हम 2 कैटेगरी के अंदर पढ़ के आए थे, एक ग्रेन्युलोसाइट और दूसरा अग्रेन्युलोसाइट। इसीलिए हम कहेंगे कि लेम्फोसाइट बनाने वाले सेल का तादाद ज़्यादा हो और रिगार्डिंग WBC के सारे सेल मेलेनोजीनियस से बनते हैं। इनों की म्यूटेशन जब हो जाती है, ये तादाद में ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर ल्यूकेमिया होती है। बाबा ये नॉर्मल ब्लड सैंपल है और नॉर्मल ब्लड सैंपल में आप क्या देख रहे हो? इसके अंदर आप ये देख रहे हो रेड कलर के बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं रेड ब्लड सेल्स के। और आपने परसेंटेज पीछे पढ़ी थी ना कि WBC का और RBC का तादाद नॉर्मल ब्लड के अंदर कितना होता है। तो ये इसके अंदर न्यूट्रोफिल है और ये इसके अंदर मोनोसाइट है। ये जो होती हैं ये प्लेटलेट्स हैं। इस तरह 2 सेल तो क्लियर ही बता दिए जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द लेवल। इस डायग्राम के मुताबिक कि ये न्यूट्रोफिल भी होंगे, इसके अंदर इसिनोफिल होते हैं, बेसोफिल होते हैं, मोनोसाइट होते हैं, लेम्फोसाइट होंगे। मगर WBC का तादाद RBC की निस्बतन कम होता है। आप देखो जब ल्यूकेमिया देखोगे तो ल्यूकेमिया के अंदर क्या है, WBC का तादाद बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा। तो एबनॉर्मल म्यूटेशन ऑफ मेलेनोजीनियस सेल्स और लैम्फोजीनियस सेल्स इज कॉल्ड ल्यूकेमिया। Or the abnormal division of WBC, the count number of WBC become increased in blood, that is called leukemia। तो ये आप WBC के तादाद देख रहे हो कितना है, RBC का तादाद कम है, तो इसका ज़्यादा होना एबनॉर्मल डिवीजन के ज़रिए होता है। इसको कहोगे ब्लड कैंसर और इसको कहोगे ल्यूकेमिया। अब देखो बाबा, मैंने कहा कि मेलेनोजीनियस सेल्स आर द बोन मेरो सेल्स आर इन द बोन मेरो एंड may spread throughout the body so that the WBC is produced in many other organs। आपको ये मैं बताऊं, ये आपको मैं बताता चलूं कि मेलेनोजीनियस सेल जो होते हैं वो बोन मेरो के अंदर होते हैं और WBC कहाँ से बनते हैं? आपको पता है कि मेलेनोजीनियस स्प्लीन में होते हैं और लेम्फोसाइटिक सेल्स के अंदर होते हैं और बोन के अंदर होते हैं, जो बोन के अंदर मेरो होता है। यहाँ पर क्या है कि ये मेलेनोजीनियस सेल्स जो होते हैं जब बोन मेरो से निकल कर दूसरे आर्गन में चले जाएं, हार्ट के पास चले जाएं, किडनी के पास चले जाएं, तो बोन मेरो में रहकर WBC तो बनाते हैं, मगर अगर ये हार्ट, किडनी, लिवर और दूसरे सेलों में लंग्स के अंदर चले जाएंगे तो वहाँ से भी WBC बनेगा, बोन मेरो से भी WBC बनेगा। तो इससे WBC का तादाद ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाता है। इसको हम कहते हैं ल्यूकेमिया। अच्छा, दिस WBC इज़ नॉट कम्प्लीटली डिफ्रेंशिएटेड एंड सो इज़ डिफेक्टिव। ये डिफ्रेंशिएट नहीं होते क्लियरली, फॉर्मेशन इनों की नहीं होती, इसीलिए हम इसको डिफेक्टिव सेल्स कहते हैं। और जब डिफेक्टिव सेल्स बने तो वो WBC प्रॉपरली फार्म नहीं होते, इम्प्रॉपर फार्मेशन ऑफ WBC होती है, एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ WBC होती है। अगर WBC की एबनॉर्मल डिवीजन हो तो काउंट ऑफ WBC इंक्रीज हो जाते हैं नॉर्मल ब्लड के अंदर। इसी का नाम हम ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया कहते हैं।